हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th की चल रही है, जिसमें हम दोस्तों इसका पिछली 2-3 वीडियो में इसका पूरा बेसिक जो है ना वो समझ चुके हैं। बेसिक हमने समझा दिया, फॉर्मूलों को आपको बता दिया, बनाना बता दिया और आपको एक सीरीज में लिखवा भी दिया ताकि आप उनको याद भी रख सको। ये सब चीजें हो गई थी। तो दोस्तों, अब हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट है, हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट है, मींस जो यूनिट 11 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट जो फर्स्ट है वो है आपकी यूनिट 11। क्या है? यूनिट 11। अगर क्रम से देखा जाए तो यूनिट 11 है। तो इस यूनिट 11 को अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस यूनिट 11 का मेरे भाई हमारा जो नाम है वो है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स बोला जाता है। इसको अब हम बड़े मस्त तरीके से, बड़े मस्त अंदाज में स्टार्ट कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलो अब तो सबसे पहले मेरे भाई हमें जानना जरूरी है कि ये हेलो एल्केन्स क्या है, हेलो एरीन्स क्या है। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे भाई आपको बताता हूं हेलो एल्केन्स। मेरे भाई देखो क्या लिखा है, हेलो। हेलो, हेलो का मतलब हेलो नहीं, हेलो का मतलब है हेलोजन। हेलो का मतलब मेरे भाई क्या है, यहां पर हेलोजन है, हेलोजन। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेलोजन। ठीक है, अब एल्केन्स का मतलब होता है एल्केन। जितने भी एल्केन है वो सब, जितने भी एल्केन है वो सब, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, पेंटेन, हेक्सेन, ये जितने भी हेक्सेन है वो सब। ठीक है, हेलो का मतलब हेलोजन और एल्केन्स का मतलब मेरे भाई होता है एल्केन। क्या होता है? एल्केन। ठीक है, अब हेलोजन प्लस एल्केन, हेलो एल्केन्स का मतलब क्या है, हेलोजन प्लस एल्केन। कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि यदि हेलोजन, क्या हेलोजन और एल्केन आपस में सहयोग करके, आपस में क्रिया करके जिस यौगिक का निर्माण करते हैं, जिस यौगिक को बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। ठीक है, हेलोजन और एल्केन। हेलोजन में आप जानते ही हो, है ना मेरे भाई, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये मैंने आपको बता दिया है। हेलोजन में और कौन आ जाएगा आपका? फ्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा ये। और एल्केन में कौन आ सकता है? एल्केन में आपका CH4 मेथेन आ सकता है, C2H6 एथेन, C2H6 एथेन आ सकता है। ठीक है, C3H8 आपका प्रोपेन आ सकता है, ब्यूटेन आ सकता है, ये सब आ सकते हैं। ठीक है, तो हेलोजन और एल्केन मिलकर जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उसे हेलो एल्केन्स कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे भाई, समझ गए। ठीक है, अब क्या है? हेलो एरीन। तो इस हेलो एरीन का मतलब अब हम हेलो एरीन का भी समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो हेलो का मतलब तो क्या हो गया? हेलोजन। हेलो का मतलब क्या हो गया? हेलोजन, हेलोजन। ठीक है, हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चीजें आ सकती हैं। ठीक है, हो गया। अब मेरे भाई जो एरीन होता है, एरीन्स का मतलब क्या होता है? एरीन का मतलब क्या होता है? एरीन का मतलब मेरे भाई होता है बेंजीन रिंग। एरीन जो होती है वो क्या होती है? बेंजीन रिंग। समझ गए ना? एरीन का मतलब आज के बाद भूलना मत। एरीन का जो एरीन है, इस एरीन का मतलब क्या होता है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, एरीन। एरीन का मतलब होता है बेंजीन रिंग। क्या होता है? बेंजीन रिंग। ठीक है, तो ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। एरीन का मतलब क्या होता है? बेंजीन रिंग। ठीक है, और बेंजीन रिंग आपकी किस टाइप से बनती है आपको मैं बता चुका हूं। बेंजीन रिंग ये इस टाइप की बनती है, जिसके प्रत्येक कॉर्नर पे कितने कॉर्नर होते हैं? इसमें 6 कॉर्नर होते हैं और 6 कॉर्नर पे मेरे भाई होता है कार्बन। तो एरीन का मतलब क्या है? बेंजीन रिंग। मतलब बेंजीन रिंग और जो आपका हेलोजन, बेंजीन और जो हेलोजन है, ये आपस में मिलकर जिस यौगिक का निर्माण करेंगे उसे हम बोलेंगे हेलो एरीन्स। क्लियर हुआ? हेलोजन और एल्केन आपस में मिलकर जिस यौगिक का निर्माण करेंगे उसे हेलो एल्केन बोलेंगे। और हेलोजन और
एरीन मतलब बेंजीन रिंग आपस में मिलकर जिस यौगिक का निर्माण करने वाले हैं उसे मेरे भाई हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स। कोई प्रॉब्लम मेरे भाई? आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम मेरे भाई देखो दोनों को साथ साथ तो पढ़ नहीं सकते, दोनों को साथ साथ हम नहीं पढ़ सकते, तो पहले हम पूरा पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स। तो आप अपनी जो कॉपी है उस कॉपी में आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए पहली हेलो एल्केन, जिस टाइप से ये मैंने हेडिंग डाल दी है हेलो एल्केन। अपनी कॉपी में आप लोग भी हेडिंग डालिए हेलो एल्केन। क्या? हेलो एल्केन। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो। तो अब देखो मैंने आपको मेरे भाई बता दिया है हेलोजन और एल्केन का जो यौगिक है वो क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। हेलोजन और एल्केन का यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। अब मेरे भाई एल्केन में आपके ये आते हैं, एल्केन में आपके आते हैं, ये आपका है मैथिल, आपका ये क्या है, मैथिल है। ठीक है, ये आपका क्या है, एथिल है, और ये आपका क्या है, प्रोपेल है। क्या है, प्रोपेल। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं क्योंकि बेसिक मैंने इसलिए बताया ताकि इन चीजों को सब आप जान सको। ठीक है, तो मेरे भाई ये क्या है, हेलो एल्केन, एल्केन और हेलोजन का यौगिक। तो एल्केन में आपने ले लिया मान लो CH4, एल्केन में मान लो आपने क्या ले लिया, CH4, और हेलोजन में आपने ले लिया मान इनमें से कोई भी ले लिया, मान लो मैंने क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया। क्या ले लिया, क्लोरीन। तो आपको पता है क्लोरीन अकेला तो रहता नहीं है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब क्या है, गैसेस हैं। क्या है, सब गैस हैं, और ये सब द्विपरमाणुक अणु हैं। किस कौन से परमाणविक अणु हैं, द्विपरमाणविक अणु हैं। मतलब जो F है वो आपका F2 के रूप में रहता है, Cl आपका Cl2 के रूप में रहता है, Br आपका Br2 के रूप में रहता है, और I आपका रहता है I2 के रूप में। ये द्विपरमाणुक अणु है ना। तो ये तो आपका हो गया एल्केन। अब जैसे आपने क्लोरीन सिलेक्ट किया, तो क्लोरीन जब क्रिया करने आएगा, यहां पर क्रिया करेगा तो Cl2 के रूप में आएगा। इस टाइप से Cl2 को लिखा जाता है, Cl को कभी अकेला नहीं लिखा जाता। ठीक है, चलो तो अब देखो ये आपका हेलोजन और एल्केन बन गया, हेलोजन और एल्केन बन गया। अब ये हेलोजन और एल्केन आपस में जो बनाए वो आपका हेलो एल्केन होगा, वो आपका क्या होगा, हेलो एल्केन होगा। ठीक है, देखो अब जो आपका Cl है, Cl जब इससे क्रिया करेगा तो अपना जज्बा दिखाएगा, अपना रूप दिखाएगा कि हम वास्तव में क्या हैं, वास्तव में क्या हैं। तो मेरे भाई Cl अपना जज्बा दिखाएगा। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पर पता है ये लिखा है CH4, क्या लिखा है यहाँ पर, या फिर यही बताता हूं। देखो ये तो आपका Cl2 है, क्या Cl2 को मैं Cl और Cl नहीं लिख सकता मेरे भाई? बिल्कुल सर लिख सकते हो, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हैं। अब मेरे भाई आपको पता है Cl पर क्या होता है, 1- चार्ज, 1- चार्ज। एक चीज यहां पर याद रखना है मेरे भाई, यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस पर जो चार्ज होता है वो बॉन्डिंग के रूप में बदलता है। जैसे आपका Cl पर 1- चार्ज है, मतलब इसका ये है कि जो Cl है उसकी एक बॉन्ड है, उसके साथ कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड, मतलब Cl एक बॉन्ड रखता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन पर मेरे भाई यहाँ पर लिखा है 2-, इसका मतलब मेरे भाई इतना सा है कि जो ऑक्सीजन है वो 2 बॉन्ड रखता है। कितने बॉन्ड रखता है, 2 बॉन्ड, मतलब किसी से जुड़ेगा तो वो 2 बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर 3- है, इसका यही मतलब है मेरे भाई कि नाइट्रोजन यदि किसी से जुड़ेगा तो वो 3 बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, बस इतना याद रखना। ठीक है, चलो तो आपको पता है मेरे भाई Cl पर क्या होता है, माइनस, और इस Cl पर भी क्या होगा, माइनस। तो Cl कर क्या लेगा, माइनस है तो Cl क्या कर लेगा, माइनस है तो Cl मेरे भाई माइनस है तो क्या करेगा, H को बाहर करेगा, क्योंकि यहां पर H पर ही होता है प्लस, H पर ही है प्लस, तो Cl क्या कर देगा मेरे भाई, जो H है इसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा। जब Cl H को बाहर कर देगा, ठीक है, जब Cl H को बाहर कर देगा तो बाहर क्या कौन निकल जाएगा, HCl, कौन निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, है ना। अब हमारे पास क्या बचेगा, देखो एक H बाहर निकल गया, क्या बचा, CH3 बचा, और इधर से एक Cl बचा, हमारे पास बचा कि नहीं बचा, तो बन जाएगा CH3Cl। ठीक है, देखो मैं थोड़ा दूसरे तरीके से इसको बताता हूं। ठीक है,
क्या इस रिएक्शन को, देखो आपका सी के साथ कितने एच जुड़े हैं, 4 है ना, तो क्या इस रिएक्शन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो बिल्कुल हमारी जरूरत के अनुसार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो यौगिक है उसको कैसा भी लिख सकते हैं, कैसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि कार्बन एक ऐसा यौगिक है जिसमें सभी गुण लगभग पाए जाते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या है, Cl2, तो इसको हम लिख सकते हैं Cl और Cl, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मेरे भाई क्या होगा, जो आपका Cl पे माइनस होता है आपको पता है, और H पर क्या होता है, प्लस, तो ये जो H और Cl है आपस में क्रिया कर जाएंगे और बना लेंगे HCl, क्या बना लेंगे, HCl। अब हमारे पास क्या बचा, CH3, क्या बचा, CH3, तो देखो ये आपका बचा CH3। अब CH3 बचा तो CH3 के साथ कौन जुड़ जाएगा, Cl, कौन जुड़ जाएगा, Cl। जब CH3 के साथ Cl जुड़ेगा और बॉन्ड के साथ जुड़ेगा ये, क्योंकि इसके पास ही बॉन्ड है और इसके पास ही बॉन्ड है, ठीक है, तो एक बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। तो ये आपका जो बना है वो आपका है हेलो एल्केन, ठीक है। या फिर यहां पर ये हेलो एल्केन है लेकिन इनने तो इसका निर्माण किया, तो ये आपका क्या है, हेलो एल्केन, ठीक है। तो हेलोजन और एल्केन आपस में मिलकर जिस यौगिक का निर्माण करेंगे उसे हेलो एल्केन कहेंगे। ये आपका हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन में मेरे भाई ये है क्या, तो ये क्या है, आपको मैथिल पता है, ये मैथिल होता है, CH3 क्या है, मैथिल है, और ये Cl क्या है, क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो गया, मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड। समझी ना मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो मैं स्टार्टिंग है अभी, इसलिए थोड़ा सा मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूं, बाकी आपको चीजों को बहुत जल्दी समझा सकता हूं मैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ाऊं। अब देखो एल्केन में मैंने यदि ये नहीं ले रहा, एल्केन में मैंने ले लिया C2H6, C2H6, क्या C2H6 को ऐसा लिख सकते हैं, C2H5 और एक H मैंने अलग कर दिया, बिल्कुल लिख सकते हैं। C2H6 जो आपका क्या होता है, देखो ये आपका क्या है, मैथेन, क्या है ये, मैथेन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया मेरे भाई, एथेन हो गया, क्या हो गया, एथेन। अब इसकी किसी हेलोजन से क्रिया करा दो, जो आपकी मर्जी उस हेलोजन से क्रिया करा दो। हेलोजन में मैं Cl ले लूं, Cl2, तो Cl जो 2 है इसको हम Cl और Cl लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो H और Cl आपको पता ही है क्रिया करेंगे, Cl H को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि Cl पर होता है माइनस, H पर होता है प्लस, तो ये आपस में मिलकर बना लेंगे HCl। और बचा क्या हमारे पास, C2H5 और ये आपका Cl, जो आपका क्या होगा, हेलो एल्केन, कौन क्या होगा, हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन में क्या होगा, ये एथिल और ये क्लोराइड, तो आपका ये एथिल क्लोराइड हो जाएगा, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड जो आपका हेलो एल्केन होगा, क्या होगा, हेलो एल्केन। समझ गए ना मेरे भाई। तो ध्यान रखना इस टाइप से हेलो एल्केन हम तैयार कर सकते हैं, ठीक है। हेलोजन और एल्केन के यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं, ठीक है। या फिर परिभाषा में आप क्या लिखोगे, हेलोजन और एल्केन आपस में मिलकर जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उसे हम बोलते हैं हेलो एल्केन। दैट्स ऑल, क्लियर हो चुका है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे मेरे भाई। जो हेलो एल्केन है, इस हेलो एल्केन के हम वर्गीकरण पे बात करते हैं, हेलो एल्केन होता कितने टाइप का है। तो मेरे भाई आगे हम जो हेलो एल्केन है इसके थोड़े से वर्गीकरण की बात करते हैं, ठीक है। तो जो हेलो एल्केन है ये, इसका जो वर्गीकरण है सिर्फ हेलोजन की संख्या के आधार पर है। किसके आधार पर, हेलोजन की संख्या के आधार पर। हेलोजन की संख्या, जो हेलोजन की संख्या है उस हेलोजन की संख्या के आधार पर जो हेलो एल्केन है इसका वर्गीकरण है, ठीक है। तो मेरे भाई इस आधार पर जो हेलो एल्केन है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। देखो मेरे भाई आपको ये तो पता है मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा ये क्या होते हैं। देखो मोनो का मतलब होता है 1, मोनो का मतलब क्या होता है मेरे भाई 1, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5, हेक्सा का मतलब 6, हेप्टा का मतलब 7, ऑक्टा का मतलब 8, नॉन का मतलब 9 और डेक का मतलब 10। ये चीजें होती हैं, आपको पहले से पता है, मैंने बता दी है आपको, ठीक है। चलो आपने दोस्तों यदि पिछली वीडियोस जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक वाली वीडियो है अगर उनको देखा है तो इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी एग्जैक्टली, ठीक है। चलो देखो इसने क्या बोला, मोनो हेलो एल्केन। मोनो का मतलब 1, हेलो का मतलब हेलोजन, एक हेलोजन वाला एल्केन,
एक हैलोजन वाला एल्केन आपका कहलाता है मोनो हैलो एल्केन। अब एक हैलोजन वाला एल्केन क्या होता है वो देखेंगे हम, ठीक है। देखो हैलोजन की संख्या के आधार पर चल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है पॉली हैलो एल्केन। पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, पॉली का मतलब क्या होता है एक से ज्यादा, जिसमें एक से ज्यादा हैलोजन होते हैं। पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा हैलोजन होंगे उसे हम बोलेंगे पॉली हैलो एल्केन, एक से ज्यादा हैलोजन वाले, ठीक है। अब एक से ज्यादा दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है जो कार्बन है, कार्बन की जो बॉन्डिंग होती है वो चार होती है, कार्बन की बॉन्डिंग होती है चार। तो कार्बन अपने साथ एक संयोजकता वाले, मतलब जिस पर 1 प्लस या फिर 1 माइनस चार्ज है, जिस पर 1 प्लस और 1 माइनस चार्ज है, उन्हें कार्बन चार जोड़ सकता है। उनको आप जो आपका कार्बन है वो चार जोड़ सकता है, क्योंकि कार्बन की बॉन्डिंग कितनी होती है, चार होती है। कार्बन की बॉन्डिंग कितनी होती है, चार। कार्बन की बॉन्डिंग चार ही हमें करनी होती है, तो एक संयोजकता वाला कार्बन चार जोड़ सकता है, ठीक है। अब यदि दो संयोजकता वाले आए, जैसे आपका O2 माइनस आ गया, तो O2 माइनस मतलब इसकी संयोजकता कितनी है, दो, मतलब ये कितने बॉन्ड रखता है, एक O कितने बॉन्ड रखता है, दो। तो कार्बन O को कितने जोड़ सकता है, केवल दो ही O जोड़ सकता है, क्योंकि एक के पास दो बॉन्ड तो दो के पास कितने, चार बॉन्ड। तो ध्यान रखोगे इसको, ठीक है। तो है ना, तो पॉली हैलो एल्केन होता है आपका तीन प्रकार का। डाई हैलो एल्केन मतलब दो हैलोजन एल्केन के साथ जुड़े होंगे तो डाई हैलो एल्केन। अब तीन जुड़े होंगे, ट्राई का मतलब तीन हैलोजन जुड़े होंगे तो ट्राई हैलो एल्केन। और यदि चार हैलोजन जुड़े होंगे तो उसे हम बोलेंगे टेट्रा हैलो एल्केन। कौन सा हैलो एल्केन, टेट्रा हैलो एल्केन। चार हैलोजन यदि जुड़े होंगे तो, ठीक है। अब समझो थोड़ा सा, जैसे आपको पता है जो एल्केन है मेरे भाई वो होता है CH4। क्या होता है, CH4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, चार, इसलिए इसके साथ हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, चार। ये एल्केन है। अब देखो इसने बोला मोनो हैलो एल्केन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मोनो हैलो एल्केन। अब यदि एल्केन में जो आपका एल्केन है, यदि इसमें मैं एक हैलोजन जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, एक हैलोजन, तो वो बन जाएगा आपका मोनो हैलो एल्केन। तो हैलोजन में मैं उठा रहा हूं हैलोजन Cl क्या हैलोजन है, बिल्कुल है, ठीक है। तो मोनो हैलो एल्केन में एक हैलोजन जुड़ा होगा। जब मेरे भाई इस एल्केन में मैं एक हैलोजन जोड़ दूं, एक हैलोजन यहां पर यदि मैं जोड़ दूं, तो इसका एक हाइड्रोजन कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो चार होती है, कार्बन अपने साथ एक संयोजकता वाले चार ही जोड़ सकता है। अब यदि मैं इसके साथ एक हैलोजन जोड़ूं, ठीक है, एक हैलोजन जोड़ दूं और चार ही कार्बन एक हैलोजन जोड़ दूं और चार ही हाइड्रोजन लिखा रहने दूं, तो ये जो आपका कार्बन है वो अनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि अब ये जो कार्बन है वो चार H जोड़े हैं और एक Cl जोड़े हैं। तो चार H की और एक Cl की पांच संयोजकता हो जाएगी, जो कभी नहीं सही होगी। आज के बाद ध्यान रखना दोस्तों, जिंदगी में हर चीज भूल जाना, लेकिन ये चीज मत भूलना कि कार्बन की संयोजकता चार होती है। तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। जब इसके साथ एक Cl जुड़ेगा तो एक H इसका कम हो जाएगा, जब एक H कम हो जाएगा तो बचेगा CH3। क्या बचेगा, CH3, और एक जुड़ जाएगा इसके साथ हैलोजन। इस टाइप से हैलोजन जुड़ जाएगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं मोनो हैलो। अब मोनो का मतलब एक होता है, हैलो का मतलब हैलोजन में क्या है आपका क्लोराइड, ठीक है, मोनो हैलो एल्केन, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट आप मोनो हैलो एल्केन भी बोल सकते हो, मोनो हैलो एल्केन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर नहीं बोलना तो आपको पता है ये क्या है, मैथिल, और ये क्या है, क्लोराइड। तो ये होगा आपका मैथिल क्लोराइड। क्या बन गया मेरे भाई, मैथिल क्लोराइड। ये चीज आपकी बन गई है मैथिल क्लोराइड, ठीक है। चलो ओके, है ना, मैथिल क्लोराइड बन चुका। अब डाई हैलो एल्केन, अब इसमें कितने हैलोजन जोड़ना है, दो। जब मैं दो हैलोजन जोड़ूंगा तो यहां से H कितने कम होंगे, दो H कम होंगे, ठीक है। दो H कम होंगे तो ये आपका बचेगा CH2 और ये आपका Cl2। क्या होगा, CH2 और ये आपका बन जाएगा Cl2। तो अब मेरे भाई इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा डाई हैलो एल्केन। इसका नाम क्या है, डाई हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ठीक है। या फिर डाई क्लोरो मैथेन। डाई क्लोरो, एक कार्बन क्या होता है, मैथेन होता है, तो डाई क्लोरो मैथेन। और इसका भी नाम हो सकता है मोनो क्लोरो मैथेन। मोनो मतलब एक, क्लोरो मतलब हैलोजन है ना, और एल्केन में क्या है,
मैथेन है ना, तो मोनोक्लोरोमेथेन, ठीक है। डाइक्लोरोमेथेन ये हो सकता है, ठीक है। ट्राई हेलो एल्केन में कितने हेलोजन होंगे? 3 होंगे, तो 3 H कम होंगे। 3 जब H कम होंगे तो H हमारे पास क्या बचेगा? केवल एक बचेगा, CHCl3। ये हमारा ट्राई हेलो एल्केन है। या फिर ट्राई क्लोरोमेथेन, ट्राई क्लोरोमेथेन, समझ रहे हो? चीजों को समझते जाना मेरे भाई, ठीक है। अब टेट्रा में तो वहां से 4 हेलोजन कम होंगे, सॉरी 4 हाइड्रोजन कम होंगे, तो केवल क्या बचेगा? कार्बन, और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा? Cl4, 4 Cl जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो टेट्रा हेलो एल्केन, ये टेट्रा हेलो एल्केन है। या फिर टेट्रा क्लोरोमेथेन, टेट्रा क्लोरोमेथेन, क्योंकि एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मैथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैथ। और ये एल्केन श्रेणी है तो मैथेन बन जाएगा, समझ गए ना, ठीक है। चलो, तो टेट्रा क्लोरोमेथेन, या फिर इसका नाम क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। कार्बन का, टेट्रा का T और क्लोराइड का C, तो CTC भी ये सूत्र है, शॉर्ट फॉर्म में है CTC, ठीक है। तो कितने नाम बन गए? टेट्रा हेलो एल्केन, दूसरा टेट्रा क्लोरोमेथेन, 2 हो गए। तीसरा आपका क्या हो जाए? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CTC, ये 4 नाम हो गए, ठीक है। तो एल्केन से बन गए। अब इस टाइप से मेरे भाई आप जल्दी जल्दी बनाते जाओ। यदि आपके पास एल्केन है C2H6, क्या है? C2H6। जब मोनो हेलो एल्केन बनेगा तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो C2H5Cl, है ना, C2H4Cl2, ठीक है, C2H3Cl3, ठीक है, C2H2Cl4 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन तो हैं ही, बट मेरे भाई ये क्या चीज है? एथेन है। ये क्या है? एथेन। और ये क्या है? क्लोराइड। तो इसको हम ये बोल सकते हैं मोनोक्लोरो एथेन, डाइक्लोरो एथेन, ट्राइक्लोरो एथेन, टेट्राक्लोरो एथेन, ठीक है। तो इस टाइप से मेरे भाई आप प्रोपेल से ही बना सकते हो। C3H8 है, इससे भी ये सीरीज बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप से मेरे भाई आप इन सीरीज को बना सकते हो, तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे तो लगता है मेरे भाई कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे बना के दिखा दूं क्या मेरे भाई? बना दो। C3H7Cl, C3H6Cl2, C3H5Cl3, C3H4Cl4, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मोनोक्लोरोप्रोपेन, क्योंकि ये क्या है? प्रोपेन। आपको पता है ये प्रोपेन है, ये क्या है? एक सेकंड रुको, ये क्या है आपका? मैथेन। आपको पता है ना, मैथेन मैं बता चुका हूं। ये आपका क्या है? एथेन। ये आपका क्या है? प्रोपेन, है ना, समझ रहे हो ना, प्रोपेन, ठीक है। तो मोनोक्लोरो प्रोपेन, डाइक्लोरो प्रोपेन, ट्राइक्लोरो प्रोपेन, टेट्राक्लोरो प्रोपेन, इस टाइप से हम बोल सकते हैं। तो हेलो एल्केन्स का मेरे भाई ये वर्गीकरण किया। ये सिर्फ मैंने वर्गीकरण हेलो एल्केन्स का किया है हेलोजन की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? हेलोजन की संख्या के आधार पर। अब मेरे भाई मैं जो एल्किल समूह है, उस एल्किल समूह की संख्या के आधार पर जो हेलो एल्केन्स है उसका वर्गीकरण करता हूं। एक सेकेंड रुको मेरे भाई, पहले मैं आपको ये बता रहा हूं जो हेलो एल्केन है उसको और क्या बोल सकते हैं, पहले ये बता रहा हूं, ठीक है। देखो ये पता है हेलोजन और एल्केन्स का यौगिक है, जैसे मैंने लिख दिया ये एल्केन और ये मैंने लिख दिया मेरे भाई हेलोजन, ठीक है, हेलोजन, ठीक है। अब ये आपस में क्रिया करेंगे तो जो Cl2 है उसको हम ClCl ऐसा लिख सकते हैं और इसको हम CH3H ऐसा लिख सकते हैं। जरूरत के अनुसार हम इसको तोड़ फोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये H इस Cl के साथ क्या बना लेगा मेरे भाई? बना लेगा HCl। क्या बना देगा? HCl। अब ये क्या है आपका? CH3 और ये आपका क्या है? Cl, ठीक है। अब आपको पता है मेरे भाई ये है आपका मैथिल। क्या है? मैथिल, ध्यान रखना, ये क्या है? मैथिल। अब मैथिल होने के कारण ये जो आपका यौगिक है वो अब बन गया है एल्किल श्रेणी का। कौन सी श्रेणी का? एल्किल श्रेणी का। एल्किल श्रेणी का यौगिक बन गया है, क्योंकि एल्किल श्रेणी क्या होती है?
H2N+1, मतलब इसमें जो हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन के दुगने से एक अधिक होते हैं, कार्बन के दुगने से एक अधिक। तो कार्बन कितना है 1 और हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो दुगने से एक अधिक हुआ, 1 का दुगना 2, 2 से 1 अधिक 3। मतलब ये जो आपका है वो एल्किल श्रेणी का है। कौन सी श्रेणी का? एल्किल श्रेणी का। और ये जो है वो हैलोजन तो है, लेकिन हैलोजन इस रूप में था, हैलोजन इस रूप में था। अब ये जो बन चुका है मेरे भाई हैलाइड। क्या बन चुका है मेरे भाई? हैलाइड बन चुका है। ये बन गया है अब हैलाइड। देखो ये एल्किल श्रेणी का है, एल्किल श्रेणी का है, तो इसका नाम क्या होगा? एल्किल। क्या होगा? एल्किल। और ये क्या है आपका? हैलाइड। ये आपका क्या है? एल्किल श्रेणी का है, तो ये तो एल्किल समूह होगा। और ये क्या है? हैलाइड। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये बन गया एल्किल हैलाइड। क्या बन गया? एल्किल हैलाइड। मतलब हैलोजन और एल्केन, हैलोजन और एल्केन आपस में क्रिया करते हैं तो वो एल्किल हैलाइड का ही निर्माण करते हैं। किसका? एल्किल हैलाइड। तो कहने का मतलब मेरा भाई ये है कि जो हैलो एल्केन है इसको हम एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। क्या? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड हम इसको बोलते हैं। ठीक है, समझ में आपको आ गया? एल्किल हैलाइड। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था एल्किल को हम किससे व्यक्त करते हैं? R से। हैलाइड को हम किससे व्यक्त करते हैं? X से। तो ध्यान रखना, अब ये एल्किल हैलाइड बन गया। हेलो एल्केन है उसे हम एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। मैंने आपको समझा दिया। तो मेरे भाई यदि आप पिछली वीडियोस को देखकर आओगे तो आपको ये जो केमिस्ट्री में आज पढ़ा रहा हूं इसमें बहुत बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, समझ में आपको आया? तो पिछली वीडियोस को आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, न्यू सेशन 2021 से 22 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डली हुई है, आप देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, चलो तो ये समझ गए मेरे भाई। तो मेरे भाई हम क्या कर रहे थे? जो हेलो एल्केन्स है उसका वर्गीकरण कर रहे थे एल्किल समूह की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? एल्किल समूह की संख्या के आधार पर। तो देखो मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, तो एल्किल समूह की संख्या के आधार पर मेरे भाई जो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड है इसका हम वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले आपको मेरे भाई ये पता है जो एल्किल समूह है ये पता है आपको, ये होते हैं मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, ये एल्किल समूह होते हैं। ठीक है, आपको पता है। जो मेथिल समूह आपका ये है इसको तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? C2H5 है। अगर इस C2H5 को हमें CH3 के रूप में इस टाइप से तोड़ के लिखना है तो C कितने हैं? 2, H कितने हैं? 5। क्या इसको हम CH3CH2 नहीं लिख सकते? तो बिल्कुल सर हम लिख सकते हैं, बिल्कुल हम इनको ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि C देखो आप 2 हैं, 1 2, H कितने हैं? 5, तो 3 और 2 5, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इधर इसमें C कितने हैं? 3 और H कितने हैं? 7। तो इसको क्या 3H हैं तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, H कितने हैं हमारे पास मेरे भाई? 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, तो CH2CH2 ऐसा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाता है। अब ये चीज आ रही होगी सर यहाँ 2 क्यों लिखा? 2 इसलिए लिखा क्योंकि मेरे भाई इससे मैंने इसको जोड़ा तो कार्बन की बैलेंसी हमें कितनी करनी होती है? 4 करनी होती है ना। तो देखो 2H से हो जाएगी। ठीक है, और एक बॉन्ड इधर 3, एक बॉन्ड इधर 4। इधर 3 क्यों लिखे? क्योंकि इस तरफ कोई जुड़ा नहीं था तो कार्बन की बैलेंसी 4 करनी थी, तो 3 हाइड्रोजन और 1 बॉन्डिंग, कोई दिक्कत? ठीक है, क्या मेरे भाई इसको मैं CH3CH2CH2CH2 लिख सकता हूं? बिल्कुल सब लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कार्बन 4 है, कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 9 है, 3 2 5 2 7 और 2 9। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको CH3CH2CH2CH2 लिख सकते हैं? तो सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लिख सकते हैं, हम लिख दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि बैलेंसी के अनुसार आपको कार्बन की बैलेंसी 4 याद रखना है, फिर आप आगे बढ़ाओ, घटाओ, तोड़ो, फोड़ो, कुछ भी करो। ठीक है, तो समझ गए हो मेरे भाई, इनको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो एल्किल समूह की संख्या के आधार पर मेरे भाई जो आपका हेलो एल्केन्स है इसका मैं वर्गीकरण आपको बताने वाला हूं। तो बता देता हूं मेरे भाई, जो आपका हेलो एल्केन एल्किल समूह की संख्या के आधार पर जो आपका एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन होता है वो होता है आपका 3 प्रकार का। ठीक है, जिसमें आपका होता है प्राथमिक एल्किल हैलाइड। पहला हमारा है प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ठीक है, प्राथमिक एल्किल
हैलाइड, और इसको याद रखना है गुरु आपको कि इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री। प्राथमिक एल्किल हैलाइड को हम बोलते हैं 1 डिग्री। प्राथमिक एल्किल हैलाइड को हम क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। ठीक है। अब दूसरा होता है हमारा द्वितीय एल्किल हैलाइड, जिसे हम बोलते हैं 2 डिग्री। तो तीसरा हमारा होता है तृतीय एल्किल हैलाइड, जिसको हम बोलते हैं 3 डिग्री। 3 डिग्री एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या होता है उसको समझेंगे मेरे भाई। क्या होता है यदि हैलोजन परमाणु, देखो एल्किल हैलाइड है तो सिंपल सी बात है कि हैलोजन तो होगा ही होगा। एल्किल हैलाइड है तो सिंपल सी बात है कि हैलोजन इसमें होगा ही होगा। ठीक है। तो यदि एल्किल हैलाइड में, किसमें? एल्किल हैलाइड में हैलोजन जिस परमाणु से जुड़ा है, सॉरी, यदि एल्किल हैलाइड में हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, यदि एल्किल हैलाइड में हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उससे एक एल्किल समूह जुड़ा है, कौन सा? एक एल्किल समूह जुड़ा है, तो उसे हम बोलते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड। समझो कैसे? ठीक है। तो मैंने क्या बता दिया, यदि एल्किल हैलाइड, जो आपका एल्किल हैलाइड होगा उसमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से एक समूह जुड़ा होता है, तब उसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। समझो कैसे? जैसे मेरे भाई मैंने लिख दिया यहां पर CH3Cl, CH3 क्या लिख दिया? Cl। तो देखो आपका जो ये आपका एल्किल हैलाइड है, क्या है? एल्किल हैलाइड। और ये आपका क्या है? हैलोजन। तो हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, और ये आपका एक ही समूह है, इस कार्बन से जुड़ा है। देखो हैलोजन आपका इस कार्बन से जुड़ा है, तो इससे आपका देख लो एक भी समूह नहीं जुड़ा, एक भी समूह नहीं जुड़ा। तो आपको देखो एग्जैक्ट परिभाषा ये होगी, उस कार्बन से एक समूह जुड़ा हो या फिर एक भी समूह ना जुड़ा हो, एक समूह जुड़ा हो या फिर एक भी समूह ना जुड़ा हो, तो उसे हम बोलते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री। देखो हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा, इससे एक भी समूह नहीं जुड़ा, मतलब ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। और बताता हूं, देखो दूसरा एग्जांपल, जैसे मैंने लिख दिया CH3 CH2 और ये लिख दिया मैंने Cl। देखो हैलोजन जो है, हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, जो हैलोजन है इस कार्बन से जुड़ा है, और इस कार्बन से कितने समूह जुड़े हैं? एक। और ये एक समूह क्या है? मैथिल। क्या है? मैथिल। एक समूह क्या है? मैथिल है। मतलब आपका ये जो है वो आपका प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, मतलब ये आपका क्या है? 1 डिग्री है। क्या है? 1 डिग्री। तो ध्यान रखना है मेरे भाई, बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उससे एक समूह जुड़ा हो या एक भी समूह ना जुड़ा हो, तो उसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड या फिर हम 1 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री बोलते हैं। समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपका 1 डिग्री है और ये भी आपका 1 डिग्री है। इसका नाम क्या है? मैथिल क्लोराइड। और इसका नाम क्या है? देखो कार्बन कितने हैं इसमें? 2। ठीक है। तो C2H कितने हैं? 5। तो C2H5, मतलब ये हमारा क्या बन गया? एथिल बन गया। ठीक है। और ये क्या है? क्लोराइड। तो ये आपका एथिल क्लोराइड है। समझ गया ना मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब मेरे भाई इसी को हम बदल देंगे द्वितीय एल्किल हैलाइड में। कौन से एल्किल हैलाइड में? द्वितीय एल्किल हैलाइड में। तो यहां पर आप डाल देना द्वितीय एल्किल हैलाइड। ठीक है। ये पॉइंट नंबर 2। इसको हम बोलेंगे मेरे भाई 2 डिग्री। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? यदि एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से 2 समूह जुड़े हों, कितने समूह जुड़े हों? 2 समूह जुड़े होते हैं, तब उसे द्वितीय एल्किल हैलाइड बोलते हैं। तब उसे द्वितीय एल्किल हैलाइड कहते हैं। कैसे? देखो आपको समझा रहा हूं। ठीक है। आपको ना पॉइंट को नोट करते जाना, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है मैं क्यों कि आपको छोड़ सकूं लिखा रहा हुआ। ठीक है। देखो अब इधर ये लिख दिया मेरे भाई मैंने CH3, और ये लिख दिया मैंने CH, और ये लिख दिया मैंने CH3। ठीक है। तो देखो यहां पर मैंने जोड़ दिया Cl, यहां पर मैंने क्या जोड़ दिया? Cl। अब आप देखो जो Cl है, मतलब जो हैलोजन है वो कौन से कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन से जुड़ा है। हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, और देखो इस कार्बन से कितने समूह जुड़े? इस कार्बन से एक समूह ये जुड़ा और एक समूह ये जुड़ा। कितने समूह जुड़ गए? 2। एक ये और एक ये, 2 समूह जुड़े हैं। समझ रहे हो ना कि हैलोजन देखो इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन से कितने समूह जुड़े? 2। एक इधर और एक इधर। मतलब आपका ये जो आपका हैलाइड है, ये जो आपका
ग्रुप है, ये आपका जो यौगिक है वो आपका द्वितीय एल्किल हैलाइड है। ये आपका जो यौगिक है वो आपका द्वितीय एल्किल हैलाइड है। क्या है? द्वितीय एल्किल हैलाइड, द्वितीय एल्किल हैलाइड। समझ गए ना मेरे भाई? और मैं आपको बताऊं, और भी आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो यहां पर ये लिख दिया मैंने CH3, ये लिख दिया CH2, ये लिख दिया CH, यहां पर मैंने लिख दिया Cl और यहां पर मैंने लिख दिया CH3। बोलो संतुलित है? संतुलित तो है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हैलोजन आपका किस कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन से जुड़ा, ए वाले कार्बन से जुड़ा। अब इस कार्बन से कितने समूह जुड़े हैं? 2, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर ये समूह अलग है, ये समूह अलग है, नहीं, ये इस तरफ का जो भी समूह है वो एक है। देखो आपको कैसे एक है बताता हूं। C कितने हैं? 2, तो ये आपका हो गया C2। H कितने हैं? 3 और 2 5, तो C2H5। तो देखो हो गया ना एक समूह, जो क्या है? एथिल, ठीक है। और इस तरफ क्या है? मेथिल। तो ये आपका एक समूह है और ये आपका एक समूह है। तो इस जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उससे 2 समूह जुड़े हैं, तो ये आपका होगा आपका मेरे भाई द्वितीय एल्किल हैलाइड। कौन सा? द्वितीय एल्किल हैलाइड, द्वितीय एल्किल हैलाइड। समझ गए ना मेरे भाई? दिक्कत नहीं है। तो ये द्वितीय एल्किल हैलाइड की परिभाषा हो गई, ठीक है। अब आता है हमारा तृतीय एल्किल हैलाइड। और भी बना सकते हो आप अपने घर पे, एग्जाम्पल में बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जो डाउट रहे मुझसे पूछो, है ना, मैं आपके लिए बताने के लिए हूं डाउट, ठीक है। चलो, है ना, चलो, जैसा आप ऑर्डर दोगे वैसा मैं काम करूंगा। मैं, आप ये समझ लेना कि मैं जो हूं आपका कंप्यूटर हूं, आप कमांड दोगे मैं उस पर वर्क करूंगा। ओके मेरे भाई, ठीक है। चलो तो आप हेडिंग डाल लो, तृतीय एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो यदि एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से कितने? 3 समूह जुड़े हों, 3 समूह, और वो तीनों समूह एल्किल समूह होना चाहिए। इस बात को भी याद रखना, तीनों समूह कैसे होना चाहिए? एल्किल, ठीक है। तब उसे तृतीय एल्किल हैलाइड कहेंगे, तब उसे तृतीय एल्किल हैलाइड कहेंगे, ठीक है। 3 समूह जुड़े होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल में बता दे रहा हूं ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो ये जो एक कार्बन है इससे जोड़ दिया मैंने Cl, और इससे मेरे भाई 3 समूह जुड़े हैं। एक जुड़ा है CH3 इधर, एक जुड़ा है CH3 इधर, और एक जुड़ा है CH3 इधर। बोलो ठीक है। तो देखो हैलोजन किस कार्बन से जुड़ा? इस कार्बन से। देखो इस कार्बन से कितने समूह जुड़े? 3, एक एल के लिए, एक एल के लिए, एक एल के लिए, 3 समूह जुड़े ना। तो ये मेरे भाई आपका है तृतीय एल्किल हैलाइड। क्या है? तृतीय एल्किल हैलाइड। तो ध्यान रखना ये तृतीय एल्किल हैलाइड है, तृतीय एल्किल हैलाइड है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे भाई बस आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। जो अगली वीडियो होगी उसमें हम हैलो एल्केन, ये जो एल्किल हैलाइड है उसको बनाने की विधियां समझेंगे। बनाने की विधियां, इस एल्किल हैलाइड को या हैलो एल्केन को कैसे बनाया जाता है उस चीज को हम समझने वाले हैं। तो बस मेरे भाई आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो में मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो मेरी भाई रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप जो वीडियो है ना अपने फ्रेंडों में शेयर करो, है ना, अपने मामा के यहाँ, बुआ के यहाँ, नाना के यहाँ, नानी के यहाँ, सब जगह शेयर कर दो, ताकि सभी आपके फ्रेंड वगैरह, दोस्त वगैरह, रिश्तेदार सभी देख सकें। उसमें क्या होगा, आपका तो फायदा होगा ही होगा, साथ में मेरा भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि मेरा नया चैनल है और आप लोग का सपोर्ट मुझे बहुत ज्यादा चाहिए, है ना। तो मिलते हैं मेरे भाई अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।